आपके पास सिर्फ 1 घंटा बचा है, सिग्नेचर या वाइफ। ये सब क्या है? उम्र भर की ईमानदारी की इतनी बड़ी सजा मेरी बीवी को क्यों चुकानी पड़ रही है? मेरे साथ मेरे दर्द उसने हंसते हंसते बांटे, हमेशा खुश रहती, मुश्किल वक्त में भी मेरा साथ दिया। उम्र भर तकलीफ उठाने के बावजूद उसने उफ तक नहीं की और मेरी वजह से वो आज इस हालत में पहुंच गई। मेरे साथ जीवन के 30 साल गुजारे, मेरी ईमानदारी के कोई मायने नहीं अगर वो मेरे साथ नहीं। हार गया मैं साइन करूंगा। हेलो सर, मैं नारायण मूर्ति। हार गया मैं, साइन करूंगा मैं सर। मैं खुश झालो सर। अपने 25 साल के पॉलिटिकल करियर में इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली। सच बोल रहा हूं सर। आई रिस्पेक्ट यू सर। मैं अपनी पर्सनल कार भेजूंगा सर। मेरे आदमी एकदम रिस्पेक्ट के साथ तुम्हें यहां ले आएंगे। आई एम वेटिंग। रनिंग न्यूज को रोक दो, ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज, विशाखापट्टनम के सिटी प्लानर नारायण मूर्ति किडनैप हो चुके हैं। मिनिस्टर राजप्पा के मॉल के प्लान को अप्रूव नहीं किया था ऑफिसर मूर्ति ने। लोगों को शक है इस किडनैपिंग के पीछे कैबिनेट मिनिस्टर राजप्पा के हाथ है मूर्ति की किडनैपिंग में। अरे मैं क्यों किडनैप करूंगा? नारायण मूर्ति को जिस गाड़ी से किडनैप किया गया उसे सीसीटीवी कैमरा ने कैद कर लिया है। शहर पर लगे कई सीसीटीवी कैमरा से कार को LIC बिल्डिंग क्रॉस करते देखा गया है। जिस राजप्पा को मैं फंसाना चाहता था, आज वो खुद ही इन कैमरास में फंस गया। अब आया उठ पहाड़ के नीचे। गाड़ी नंबर 6666 ने CR टाउन के सिग्नल को तेजी से क्रॉस किया है। सीसीटीवी कैमरास के फुटेज से पता चलता है वो कार सीधे मिनिस्टर राजप्पा के घर पर पहुंची थी। कार यहाँ है तो मूर्ति कहाँ गया? क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? हो ना हो, इस सबके पीछे सूर्या का हाथ है। उसी ने अपने बाप को किडनैप किया होगा। मैंने तो पहले ही बोला था वो बाइक का राइपर है, आप माने नहीं। ये मेरा आदमी बनकर उसी की तारीफ कर रहा है तू। सोचो उसने अपने बाप को कहाँ छुपाया होगा। ब्रेकिंग न्यूज, मिनिस्टर राजप्पा ने हॉस्पिटल को ऑर्डर्स दिए हैं कि नारायण मूर्ति की पत्नी का ऑपरेशन ना किया जाए। इस वक्त वो ICU में है। जीजा जी, नारायण मूर्ति को बाद में ढूंढना। जेल जाने से बचना है तो डॉक्टर के पास जाइए। मूर्ति की बीवी को बचाइए। सर, क्या आपने नारायण मूर्ति को किडनैप किया है? अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं किडनैप किया। उन्हें कहाँ छुपाया है? अभी किडनैप ही नहीं किया तो छुपाऊंगा कैसे? मिसेस मूर्ति का ऑपरेशन करने से अपने डॉक्टर को रोका। देखो इंसानियत के नाते मैं खुद उनकी पत्नी को बचाने के लिए आया हूँ। चलो मुझे जाने दो अंदर। सुन डॉक्टर, क्या हो गया? बिना रुके इसी समय नारायण मूर्ति की वाइफ का ऑपरेशन करो। जल्दी जल्दी करो। बहुत क्रिटिकल है सर। अरे क्रिटिकल के बच्चे, यहाँ मेरी धोती ढीली हो रही है और तू जल्दी उसका ऑपरेशन शुरू कर दे, नहीं तो तेरी फैमिली गई। मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं मला रिजल्ट पाहिजे। जल्दी से उसे ठीक कर दे। मिसेस मूर्ति का रिलेटिव कौन है? मैं हूँ। ये दवाइयाँ ले आइए। कहाँ भेजे? जीजा जी, मुझे अरे तू कब बस, मैं खुद जाऊंगा। मेरे रहते आपको इतना भागदौड़ करने की क्या जरूरत है? हाँ, दे दो। अरे इतना वजन मत उठाइए, डॉक्टर ने मना किया है। ऑपरेशन से पहले तो यही मर जाएंगे। मिस्टर राजप्पा, शी इज सेफ। बच गए। मैं तो घबरा गया था। मुझे लगा कुछ देर के बाद मुझे हॉस्पिटल में तूने अपने बाप को किडनैप किया ना? करेक्ट सोचा तूने। ये था मिडिल क्लास आदमी का फाल। पप्पा के रिटायरमेंट में 5 दिन बचे हैं। 5वां दिन यानी आज तू मुझे मारने के लिए तड़प रहा है, लेकिन एक दिन बाद
यानी चौथे दिन अपनी पोजीशन बचाने के लिए तड़पेगा। तीसरे दिन पागल कुत्ते की तरह मेरे पापा को ढूंढेगा। डे नंबर 2, मैंने सूर्या से पंगा क्यों लिया ये सोचकर दीवार पे अपना सिर पटकेगा तू। आखिरी दिन तेरे पास करने को एक ही काम बचेगा। मेरे पापा के रिटायरमेंट पेपर पर साइन करने से कुछ देर पहले तू अपने रेजिग्नेशन लेटर पर साइन करेगा। साइन करेगा, नोट कर ले। यही है अगले 5 दिन का तेरा शेड्यूल। सर, मेरी मम्मी की जान बचाने के लिए थैंक्स, पर मेरे पापा को भी छोड़ दीजिए प्लीज सर। प्लीज सर, मेरे पापा को छोड़ दीजिए सर। सर प्लीज, क्या कर रहा है सर? मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं है। मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे जाने दो, जाने दो। मैंने किडनैप नहीं किया है। जीजा जी ने सच बता दीजिए। तू मेरा आदमी है कि जर्नलिस्ट है? चल बेटा, चलो मैं निकलता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर प्लीज रुक जाइए, मेरे पापा को छोड़ दीजिए सर। देखिए कैसे एक बेटा अपने बाप को बचाने के लिए मिनिस्टर के आगे रो रहा है। सर, क्या मिनिस्टर ने ही आपके पापा को किडनैप किया है? यानी आपको यकीन नहीं? अगर उसने किडनैप नहीं किया होता तो खुद हॉस्पिटल आकर मेरी मम्मी को क्यों बचाता? तो आपके हिसाब से मिनिस्टर का हॉस्पिटल आकर आपकी मम्मी को बचाना उनकी एक चाल थी? मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मीडिया में बहुत पावर है, आप मेरी मदद कीजिए। पेपर, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह ये सवाल उठाइए। जो देखा वो लिखिए, जो सुना वो लिखिए, जो महसूस किया वो लिखिए। बस मेरे पापा की जिंदगी बचाइए प्लीज। मैं साइन करने के लिए तैयार था, फिर मुझे इस तरह से लाने का क्या मतलब? मुझे इसी वक्त मिनिस्टर से बात करनी है। आपको यहाँ लाने वाला वो मिनिस्टर नहीं है सर, आपका बेटा है। तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। आप कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें मेरे दर्द का एहसास भी है? इस वक्त मेरी बीवी की क्या हालत हो रही है? तुम क्या समझोगे? दोस्ती के मायने क्या समझोगे? बाप बेटे के रिश्ते को बर्बाद कर दिया तुमने। तुम जैसा गुंडा रिश्तों को कैसे समझेगा? मैं समझ सकता हूं सर, वो भी समझता है। उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची जब आपने उसे अपने दिल से निकाला। किसी और की गलती की सजा उसे दी और उसे दूर भेजा तो वो बहुत रोया। उसे डर था अकेले होने की वजह से आप पर कोई मुसीबत ना आए, इसलिए दूर रहकर भी वो आपकी हिफाजत करता रहा। ये सूर्या ही जानता है सर रिश्तों के असली मायने। आप वो पेपर साइन करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सूर्या नहीं चाहता था कि आप अपनी ही नजरों में गिर जाए, इसलिए अपनी जान जोखिम में डालकर वो ढाल बन के खड़ा हो गया। उस मिनिस्टर ने आपकी वाइफ का ऑपरेशन होने से रोका। सूर्या ने उसे इस कदर मजबूर किया कि उसे हॉस्पिटल में आकर डॉक्टर्स को ऑपरेशन करने के लिए ऑर्डर्स देने पड़े। सर, यह है आपके लिए उसका प्यार। आप जैसे पिता उसे मिले तो वो खुद को लकी मानता है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि आप लकी हैं जो ऐसा बेटा मिला है। सर, बड़े से बड़ा गुनाह किया, वो भी आपके लिए। किससे मिलता है सर ऐसा बेटा, किससे मिलता है? जरा देखिए। डॉक्टर ने बताया है कि मिसेस मूर्ति की कंडीशन अब पहले से बेहतर है। सरकारी ऑफिसर्स मिस्टर मूर्ति की फैमिली के लिए बहुत ही चिंतित हैं। आपकी पत्नी का फोन है। सुनिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगा था मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। सूर्या का मम्मी, पापा, डॉक्टर ने मम्मी को बात करने से मना किया है। अपने भाई को फोन दे। पापा, तुमने आज तक मुझसे सच्चाई छुपाकर क्यों रखी? माँ बाप दिल का हाल जान लेते हैं, उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। सूर्या, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं और वो मिनिस्टर बड़ा आदमी। मैं मिडिल क्लास हाई क्लास में यकीन नहीं करता। सिर्फ 2 क्लास होते हैं, गलत करने वाले और सही करने वाले। 30 सालों में आपने सच्चाई से जो इज्जत कमाई है, उस पर वो मिनिस्टर दाग नहीं लगा सकता। उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। बस 5 दिन का वक्त दीजिए मुझे, सब ठीक कर दूंगा। दामाद जी, तुम तो पूरे शहर के हीरो बन चुके हो। टीवी में, फेसबुक पर, हर जगह छाए हुए हो। पापा के किडनैप होने के बावजूद तुमने बहादुरी से अपनी माँ की जान बचाई। ऐसा दामाद मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। माय दामाद इज सुपर। क्यों बेटी? पापा सुपर नहीं, हाइपर। मुझे लगा दामाद जी हाइपर है, पर मेरी बेटी तो सुपर हाइपर है। प्रेसिडेंट साहब, आपका हाथ तोड़ने में मेरा कोई हाथ नहीं था सर। हाथ टूटने की बात हम और कभी फुर्सत में करेंगे। ये बताओ, किडनैपिंग में तुम्हारा रोल? सर, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है सर। बकवास बंद कर। तुम बिल्कुल उस ड्राइवर की तरह हो जो एक्सीडेंट होने के बाद कहता है कि कार अपने आप चल रही थी। ड्राइवर नहीं तो क्या भूत गाड़ी चला रहा था? मुझे पूरा यकीन है ये काम भी तेरे फैंस का ही होगा। सर, जरा मेरी बात तो सुनिए प्लीज। मैं आपको नारायण मूर्ति को आजाद कर दो। तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। कहीं सीएम बीच में कूद पड़ा ना तो होम मिनिस्टर नहीं चपड़ासी बन जाएगा।
जाओगे तुम? सर देखो मैं चुप, बहुत सुन ली तेरी। जिन फैंस के दम पर तू इतना उछल रहा है उनसे कह दे कि नारायण मूर्ति को जाने दे। चल जा। चलिए जीजा जी। सर आपको लगता है ये किडनैपर है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये हाथ इसी ने तोड़ा है। नारायण मूर्ति को किडनैप इसी ने किया है, मैं तो यही मान के चलूंगा। नारायण मूर्ति को किडनैप करके आपने बहुत गलत किया है। सर, आपने सरकारी ऑफिसर पर हाथ उठाया है। आपने जो किया है वो संगीन जुर्म है। अच्छा हाँ। मेरे फेंके हुए टुकड़े पर पलने वाले कुत्ते मेरे पर भौंकने की हिम्मत कर रहा है तू? अपनी औकात भूल गया? आज ऑफिसर का असली पावर तुझे दिखा के रहूंगा। यस, मैंने तुम्हारे फेंके हुए टुकड़े उठाए, मजबूर लोगों से रिश्वत भी ली, पर उस दिन नारायण मूर्ति से मिलने के बाद जिंदगी में एक दिन उसके जैसा बनना चाहता था, और आज वो दिन आ गया है। जब तक जिंदा हूँ नारायण मूर्ति की तरह जीऊंगा, गर्व से जीऊंगा। पेन डाउन। ब्रेकिंग न्यूज, मिनिस्टर राजप्पा ने चीफ ऑफिसर उदय को थप्पड़ मारा, जिसके चलते ऑफिसर ने पेन डाउन आंदोलन शुरू कर दिया है। एक ही थप्पड़ मारा था, इतने कब मारे? सारे सरकारी कार्यालय बंद हैं। रोडवेज ने चक्का जाम कर दिया है। शहर में कर्फ्यू का माहौल बन चुका है। नमस्कार सर। क्या चल रहा है? सब लोग एक आदमी का सपोर्ट कर रहे हैं? अगर सारे सरकारी कर्मचारी काम पर नहीं आएंगे तो राज्य को कितना बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, ये तो आप जानते ही होंगे। मैंने आपसे तमाम गैर हाजिर कर्मचारियों को एक वार्निंग नोटिस जारी करने को कहा था। नोटिस जारी किया आपने? मैंने तो भेजा था सर, लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने साइन नहीं किया क्योंकि उन्होंने भी पेन डाउन कर दिया। कोई भी एम्प्लॉय हमारी बात से सहमत नहीं है। तो क्या हुआ? डू यू थिंक वील कीप क्वाइट? मैं सीएम हूँ, मैं जनता को होने वाली असुविधा पर बिल्कुल चुप नहीं बैठ सकता। कुछ दिनों के लिए हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में टेम्पररी स्टाफ अपॉइंट कर दीजिए। गैर हाजिर सभी एम्प्लॉइज के ऊपर एस्मा एक्ट लागू कर दीजिए। एस्मा? जरा रुकिए सर, ये सिर्फ एक आदमी के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई नहीं है, बल्कि उन वैल्यूज को बचाने की कोशिश है जो हमारा सिस्टम भुला चुका है। ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे स्टेट में हजारों एम्प्लॉयज ने आम नगर निगम के समर्थन में पेन डाउन किया है। सच्चाई यह है कि कई लोग उस ऑफिसर नारायण मूर्ति को जानते तक नहीं। सर, माना कि स्ट्राइक की वजह से कुछ समय के लिए स्टेट की आवाम को तकलीफ उठानी पड़ सकती है, लेकिन फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये शासक कदम बदलाव और उन्नति की नई क्रांति लेकर आएगा। ईमानदारी और निष्ठा जैसे शब्द नेताओं के भाषण के बजाय असल जिंदगी में अमल में लाए जाएंगे। अब फैसला आपको करना है सर। आज सीएम ने भी अपना पेन डाउन कर सरकारी ऑफिसरों को अपना समर्थन दिया है। इन लोगों ने सीएम का दिमाग भी खराब कर दिया और सीएम को मेरा दुश्मन बना दिया। भाई भीड़ एकदम पगलाई हुई है, पहले दरवाजा तोड़ेगी फिर